हाल ही में लद्दाख के लेह शहर में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो 24 सितंबर 2025 को हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और वाहनों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस से झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने हिंसा के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और शांति की अपील भी की। उन्होंने युवाओं की इस जेन जी क्रांति के लिए बेरोजगारी और लोकतंत्र की कमी को जिम्मेदार ठहराया। नमस्कार, बिहार चेक में आप सबका स्वागत है। यह पूरा मामला 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद शुरू हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना दिया गया, लेकिन लद्दाख को बिना विधानसभा के ही यूटी का दर्जा दिया गया। शुरू में लोगों ने इसका स्वागत भी किया था, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आइए इसके कारणों को डिटेल में समझते हैं कि आखिर लद्दाख की जनता के इस विरोध का मुख्य कारण क्या है। पहला कारण, जमीन और संस्कृति पर खतरा महसूस होना। लद्दाख अपनी अनोखी संस्कृति, इस्लामी और तिब्बती बुद्धिज्म के संगम के लिए जाना जाता है। लोगों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि बिना विधानसभा के वे अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि बाहरी लोग आकर यहाँ की जमीन खरीद लेंगे, जिससे उनका अस्तित्व और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा कारण, रोजगार की कमी भी है। लद्दाख में पिछले 5 सालों से खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि बाहर के लोगों के लिए नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे, जिससे स्थानीय युवा बेरोजगार रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में 26.5% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। तीसरा कारण, पर्यावरणीय खतरा को भी माना जाता है। लद्दाख का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नाजुक है। यहाँ के लोग डरते हैं कि बिना स्थानीय नियंत्रण के अनियंत्रित पर्यटन और खनन जैसी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने और अन्य पर्यावरणीय आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। चौथा कारण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी भी है। पहले लद्दाख के पास जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 सीटें थीं। अब यूटी बनने के बाद उनके पास कोई विधानसभा नहीं है और वे अपने मुद्दों को सीधे तौर पर नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज दिल्ली में बैठे नौकरशाहों तक नहीं पहुंच रही है। इस आंदोलन को मुखर रूप देने में सोनम वांगचुक की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कई तरीकों से अपनी मांग को सामने रखा है। उन्होंने 2023 से कई बार भूख हड़ताल की है, जिसमें हाल ही में 15 दिनों की भूख हड़ताल भी शामिल है। उन्होंने मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च भी किया। लोग चाहते हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। यह संवैधानिक सुरक्षा जनजातीय क्षेत्रों को अपने जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है। चूंकि लद्दाख की 97% से अधिक आबादी आदिवासी है, इसलिए यह दर्जा उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी भी है। सरकार की प्रतिक्रिया इन सब बातों पे क्या है, आइए जानते हैं। सरकार ने कई बार बातचीत की है, लेकिन लोगों की मुख्य मांगों जैसे राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची को स्वीकार नहीं किया है। बीजेपी ने अपने 2019 और 20 के चुनावी घोषणा पत्रों में छठी अनुसूची का दावा तो किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा कम हुआ है। ऐसे ही बने रहिए बिहार चेक के साथ। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे खबर में।